दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि एक रिकार्डेटेड मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं और वे आवाज़ें कहने लग जाती हैं कि तुम हमारे हीरो हो, तुम ही इस दुनिया के सच्चे हीरो हो, प्लीज़ हमें बचाओ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे हाथ हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ रहे होते हैं और वे आवाज़ें कहने लग जाती है कि प्लीज़ हमें बचाओ हमारे हीरो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वह अचानक से रोने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि माँ ये सब लोग मुझे हीरो क्यों कर रहे हैं, मैं इनका हीरो क्यों हूँ, मुझे इन सब का हीरो नहीं बनना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ। और हम देखते हैं कि उसकी माँ थोड़ी सी शांत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि माँ मुझे इनका हीरो नहीं बनना, मुझे बताओ कि माँ ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उस दुनिया की उम्मीद हो जो आगे चलकर इनका हीरो बनेगा। और हम देखते हैं कि उसकी माँ अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देती है जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि अब रोना बंद करो, तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक हीरो की तरह मरना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ गिर रहा होता है, फिर अचानक से उसके ऊपर एक बूंद आकर गिरती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सपना देख रहा होता है और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम किम सुनगिन होता है। और सुनगिन अचानक से खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उठाते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से सो रहा था लेकिन ये लोग मुझे आराम करने नहीं देते। और हम देखते हैं कि वे अपनी तलवार उठाकर सामने की तरफ चला जाता है और किसी को देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ बहुत सारे अजीब व गरीब मॉन्स्टर होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर किम सुनगिन की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद सुनगिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझे आराम करने भी नहीं देखते, लगता है कि तुम लोगों को अब मज़ा चखाना होगा, तुम सब बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, मुझे तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं श्योर कहूँगा कि तुम मेरे हाथों से जल्दी मारे जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे मॉन्स्टर किम सुनगिन को मारने के लिए आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि सुनगिन की नज़र दो मॉन्स्टरों पर जाती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें देखने के बाद सुनगिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ उन पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सुनगिन की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वे अपने एक ही तलवार के वार से बहुत सारे मॉन्स्टरों को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है और एक जोरदार लात मारते हुए एक मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारता है और वहां से उछल जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी मॉन्स्टर भी हैरान हो जाते हैं और एक जोरदार वार करते हुए सुनगिन ज़मीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर उसी धमाके की वजह से मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुनगिन जोर जोर से हाँफ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग जाता है और अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है कि तुम ही इस दुनिया के सच्चे मानवता के हीरो हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा विशाल मॉन्स्टर आ चुका होता है जो एक बिल्डिंग से भी बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद सुनगिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। जिसे सुनने के बाद सुनगिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा हिस्सा बन जाओ तो मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम मेरे आगे अभी भी कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारी ताकत को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सुनगिन थोड़ा सा शांत रहता है और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे ज़मीन पर लाऊंगा और तुम्हारी ताकत को अपनी ताकत बना लूँगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है जिसकी वजह से सुनगिन एक दीवार से जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका होता है और वह ज़ोर ज़ोर से खांस रहा होता है। और अचानक से वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या मजाक हो रहा है, क्या ये दुनिया सचमुच ख़त्म होने वाली है, मैं इनका हीरो हूँ, क्या मजाक है। और उसकी माँ कह रही होती है कि तुम इस दुनिया के सच्चे हीरो हो। जिसे सुनने के बाद सुनगिन कहने लग जाता है कि ये क्या बकवास है, मैं इस दुनिया का हीरो नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर सारे के सारे सुनगिन की तरफ बढ़ रहे
होते हैं, जिसे देखने के बाद सुनगिन कहने लग जाता है कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही किसी इंसान को बचा पाया, भला मैं इस दुनिया का हीरो कैसे हो सकता हूँ, यह दुनिया बकवास है। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर एक जोरदार हमला सुनगिन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सुनगिन वहीं पर मार जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सुनगिन की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती हैं और उसके सामने कुछ लड़के होते हैं जो सुनगिन को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी आवाज़ें सुनने के बाद सुनगिन की आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक लड़के कहने लग जाता है कि हे सोयुन, तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से बेहोश हो गए थे और हमें लगा कि तुम मर चुके हो। और उन लड़कों को देखने के बाद सुनगिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अचानक से बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर उड़ जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तुम्हें क्या हुआ, तुम भूतों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं कि सुनगिन अपने आप को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह अपने हाथ पाँवों को देखने लग जाता है और इधर उधर की चीज़ों को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। और सुनगिन कहने लग जाता है कि यह क्या था, क्या ये कोई सपना है, वह मॉन्स्टर कहाँ पर गया। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पिटने का समय हो चुका है। और वह बंदा सुनगिन के कॉलर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद सुनगिन कहने लग जाता है कि है तुम सब, क्या तुम सचमुच जिंदा हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, अब तुम्हें पिटना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वह बंदा सुनगिन को एक जोरदार मुक्का चला देता है, जिसे देखने के बाद सुनगिन उसके मुक्के को अपने एक ही हाथ की मदद से डॉज कर देता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सुनगिन उस बंदे की यह हरकत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है, जिसकी वजह से वह बंदा दूर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद बाकी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और यह सब देखने के बाद सुनगिन भी हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की, मुझे माफ़ कर देना, मेरा हाथ दरअसल फिसल गया था। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे फकिंग सोयुन, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे हाथों से ज़रूर पिटने वाले हो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है। और हम देखते हैं कि वह सुनगिन को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पीछे से बंदा चिल्लाता है कि है वोन, यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, हमें यहाँ से भागना होगा। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या पुलिस अभी यहाँ पर। जिसे सुनने के बाद वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है सोयुन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम स्कूल जल्दी आ जाओ। जिसे सुनने के बाद सुनगिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सोयुन, पर मेरा नाम तो सुनगिन है। और वह वहाँ से खड़े होते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक फ़ोन पर जाती है और वह उस फ़ोन को उठा लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह लड़के कौन थे और आखिरकार वे मेरे साथ करना क्या चाहते थे। उन लोगों को एक नया फ़ोन ले लेना चाहिए, ये कितना ज़्यादा पुराना फ़ोन है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये 20 साल पुराना फ़ोन है। और हम देखते हैं कि सोयुन उस फ़ोन को देख ही रहा होता है कि अचानक से वह उसमें कुछ देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपनी शक्ल को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन है। फिर इसके बाद सोयुन अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि 2042 से जब यह दुनिया ख़त्म होने वाली थी, दुनिया में हर जगह डंजन्स दिखना शुरू हो गए थे, हर जगह पर अजीब व गरीब चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी और उन डंजनों से मॉन्स्टर आना बाहर शुरू हो गए। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई और इस घटना को आउटब्रेक का नाम दिया गया। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई और पूरी तरीके से शांति को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान थे जो इस तबाही से बच गए थे और उन्होंने मॉन्स्टरों से निपटने के लिए अपने अंदर एक ऐसी पावर को अवेकन कर लिया था जिसकी मदद से वह मॉन्स्टरों को मार सकते थे। और उन्हीं सभी लोगों में मैं भी एक अवेकनर था जिसने अपने अंदर एक पावर को अवेकन कर लिया था। धीरे धीरे सारे अवेकनर मारे गए, सिर्फ मैं ही बचा था उन मॉन्स्टरों का सामना करने के लिए और मैंने आखिरी सांस तक उन मॉन्स्टरों का सामना किया। मैं मानवता का अकेला सेवियर था
जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकनर था। फिर इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी से पूछ रहा होता है कि है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो। और हम देखते हैं कि यह सोइन होता है जो पुलिस स्टेशन में आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मेरा नाम किम सुनगिन नहीं नहीं मेरा नाम सोयुन है। जिसे सुनने के बाद वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि बताओ कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, जल्दी जवाब दो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी करो बच्चे। जिसे सुनने के बाद सोहिन साइड में देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर रखे 2022 के कैलेंडर को देख रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि 2022 अगर मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक है तो आज से करीब 2042 में यह सब होने वाला है, लेकिन अभी उसे होने में लगभग 20 साल बाकी है, मुझे कुछ करना होगा। और वह बंदा कहने लग जाता है कि है जल्दी जवाब दो बच्चे। जिसे सुनने के बाद सोहयुन कहने लग जाता है कि मेरी उम्र 20 नहीं मेरी उम्र 19 है। और सोहयुन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी उम्र 19 साल है और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। और वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, तुम्हारी उम्र 19 साल है और तुम्हें अपना घर का पता नहीं पता, मैंने सही कहा ना यूरो आजकल, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें अपने नाम और एज के अलावा कुछ भी नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे सुनने के बाद सोयुन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे चुप रहना होगा, मुझे जहाँ तक याद है मेरी मौत फन फिर ने की थी और यह कोई सपना नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि यह कोई फन फिर का मैजिक है। और वह अपनी बीती बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर सुनगिन को मार रहा होता है। जिसे याद करने के बाद सोहुन अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, यह मेरा कोई सपना नहीं हो सकता, ना ही ये कोई फेक है, इसका मतलब है कि मैं सचमुच पास्ट में आ चुका हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यह सच है तो मैं इस बॉडी में क्या कर रहा हूँ, मेरी सुनगिन की बॉडी कहाँ पर मौजूद है और मैं किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर जा सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया के अंदर अब शांति रहना होगा। और वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि तुमसे बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम्हारी मदर ने कहा है कि वह जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर शांति से बैठना होगा, क्या तुम मेरी बात को समझ गए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर शांत बैठ जाता है और वह न्यूज़ देखने लग जाता है जहाँ पर कोई बता रहा होता है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह पर रहें, अपने घरों से बाहर न निकले, अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर कचरा पड़ा हुआ है, ऐसी जगहों पर अजीबोगरीब जानवर देखे गए हैं। जिसे सुनने के बाद सोहुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या था। और वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि आजकल के बच्चे तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आती है जो सोहुन का नाम लेने लग जाती है और हम देखते हैं कि यह सोहुन की माँ होती है जो सोहुन को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ, तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो, ज़रा तुम्हारे चेहरे को तो देखो, ये क्या हुआ। और वह कहने लग जाती है कि मेरे बेटे क्या तुम सचमुच ठीक हो। जिसे सुनने के बाद सोहुन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या कौन है, लगता है कि यह इस बॉडी की असली माँ है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह माँ उसे पुलिस स्टेशन से ले जाती है और हम देखते हैं कि वे रास्ते में चल रहे होते हैं और उसकी माँ कहने लग जाती है कि तुम अपना एड्रेस भूल गए, मुझे पता है कि हम यहाँ पर आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपना एड्रेस भूल गए, ये थोड़ी सी अजीब बात है, कहीं तुम स्ट्रेस में तो नहीं। जिसे सुनने के बाद सोहुन कहने लग जाता है कि नहीं, शायद ये एड्रेस मेरे लिए नया था जिसकी वजह से मैं भूल गया। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि यह कितना ज़्यादा अजीब है, तुम मुझसे आज कितना ज़्यादा फॉर्मल बातें कर रहे हो, तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। जिसे सुनने के बाद सोहुन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तरी की, अब मुझे इनसे क्या कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी माँ कुछ ढूंढ रही होती है और सोहुन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इसे इतनी ज़्यादा परेशानी में डाला, क्या मुझे इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि सोहुन की माँ अपने पास से एक रुमाल निकालती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें किसी भी हालत में अपने चेहरे को पहले साफ रखना चाहिए। और वह उसके चेहरे को साफ करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि स्कूल के अंदर तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं, क्या उन्होंने दोबारा से तुम्हें परेशान किया, लगता है कि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है, अगर वह बच्चे तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करते हैं तो तुम्हें मुझे ज़रूर बताना, अगर उन्होंने दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वह उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर ले
ले जा रही होती है, जिसे देखने के बाद सोह्यून को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी माँ रुक जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर क्या है। जिसे सुनने के बाद सोह्यून हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि इस जगह पर तो इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है, फिर आखिरकार यहाँ पर कोई मौजूद क्यों नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोह्यून अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे भी यहाँ पर देखने से काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। फिर उसके बाद हम अचानक से वहाँ पर एक जानवर के पैर को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये एक अजीब व गरीब मॉन्स्टर होता है। और उसकी माँ कहने लग जाती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं आना। जिसे सुनने के बाद सोह्यून कहने लग जाता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वह पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह जानवर बड़ी तेज़ी के साथ सोह्यून की तरफ आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये एक भेड़िया होता है, जिसे देखने के बाद सोह्यून थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक भेड़िया है। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया सोह्यून के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सोह्यून अपने बैग को आगे लगाकर उससे बच जाता है और वह भेड़िया उससे दूर चला जाता है। जिसे देखने के बाद सोह्यून कहने लग जाता है कि यह कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है, यह बास्टर्ड जरूर से एक वेयरवुल्फ है। फिर इसके बाद वह पुलिस स्टेशन की बातों को याद कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि पुलिस स्टेशन में जो भी मैंने सुना, लगता है कि वह इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। लगता है कि यहाँ पर आउटब्रेक हो चुका है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 2022 में कोई भी आउटब्रेक नहीं हुआ था और ना ही मॉन्स्टर वहाँ पर आए थे। फिर ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वेयरवुल्फ आ जाता है जो सोह्यून के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। जिसे देखने के बाद सोह्यून अपने मन में कहने लग जाता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरकार मैं इसे कैसे डील कर सकता हूँ, मुझे एक हथियार चाहिए होगा इनसे निपटने के लिए। और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर साइड में रखे हुए छाते को उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देखने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि यह मॉन्स्टर है, जैसा मैंने न्यूज़ में सुना था, ये वही है, तुम संभल के रहना। जिसे सुनने के बाद सोह्यून कहने लग जाता है कि माँ आप हिलना मत। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इस नई बॉडी को यूज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे कर लूँगा। और हम देखते हैं कि वह वेयरवुल्फ सोह्यून के ऊपर हमला कर देता है और उसे खाने के लिए अपना मुंह फाड़ रहा होता है, लेकिन अचानक से सोह्यून वहाँ से हट जाता है और एक जोरदार हमला करता हुआ उस भेड़िए के वह छाता दे मारता है, जिसकी वजह से उस भेड़िए का बहुत सारा ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह भेड़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर पर दोबारा हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोह्यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह भेड़िया दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन सोह्यून जैसे तैसे उस छाते को उसके मुंह में घुसा देता है और वह भेड़िया उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोह्यून अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपना अटैक सही किया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि ये एक लो ग्रेड का मॉन्स्टर है और इसका मेरे सामने टिकना नामुमकिन है। अगर मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी होती तो मैं इसे एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता। और वह कहने लग जाता है कि कम से कम मेरे पास एक अवेकनर पावर तो होनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि वह वेयरवुल्फ उस पर लगातार जोर डाले ही जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वेयरवुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर सोह्यून के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोह्यून हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक और आ रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस वेयरवुल्फ को उसकी माँ धक्का मारकर दूर कर देती है। जिसे देखने के बाद सोह्यून हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ उस वेयरवुल्फ से धक्का खाकर दूर गिर जाती है। जिसे देखने के बाद सोह्यून कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों इसने मेरी जान बचाई। और हम देखते हैं कि सोह्यून उस भेड़िए को एक जोरदार लात मारकर उसे अपने से दूर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने आप को इतने खतरे में क्यों डाला। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि सोह्यून मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ से भागना है और ज़िंदा रहना है। जिसे सुनने के बाद सोह्यून थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यह कहते ही उसकी माँ वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसे देखने के बाद सोह्यून बिल्कुल शांत पड़ जाता है और हम देखते हैं कि वह भेड़िए भी सोह्यून को देख रहे होते हैं और उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से सोह्यून को कुछ होने लग जाता है और उसके आसपास एक ब्लैक रंग का ऑरा निकल रहा होता है और सोह्यून बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि तुम दोनों
तुम दोनों ने आज अपनी मौत को दावत दी है। और हम देखते हैं कि सोह्युन की इस पावर को देखने के बाद वह भेड़िए हैरान हो जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखने के बाद सोह्युन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। और हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से वह ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत तेरी की, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं इतनी कमज़ोर शरीर में रिकार्नेटेड हुआ हूँ, ये कितनी पैथेटिक शरीर है, सचमुच ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह खड़ा हो जाता है और अपनी माँ को अपनी पीठ पर रखते हुए कहने लग जाता है कि अब मुझे अपने घर पर जाना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे कुछ होता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो सचमुच दर्द होना स्टार्ट हो गया है, लगता है कि मेरी पीठ में पहले से ही कोई इंजरी थी। लेकिन अचानक से वह रुक जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं कुछ भूल रहा हूँ, अरे हाँ मुझे तो अपने घर का पता मालूम ही नहीं है, कहाँ है मेरा घर। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम सोह्युन के घर को देखते हैं, जहाँ पर वह उसकी माँ को ले आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर लौट ही आया, थैंक गॉड कम से कम वॉलेट के अंदर एड्रेस मौजूद था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया। अगर मेरे पास यह वॉलेट नहीं होता तो शायद मैं सड़कों पर भटक रहा होता है। लेकिन अचानक से सोह्युन की नज़र उसकी माँ पर जाती है, जो उसे कहने लग जाती है कि सोह्युन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ से भागना है और ज़िंदा रहना है। जिसे सुनने के बाद सोह्युन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों उसने मेरी जान बचाई, वह भी इतना बड़ा खतरा लेकर, क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और इन्हीं सभी चीज़ों को सोचने के बाद वह थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है और अचानक से कहने लग जाता है कि यह मेरी बॉडी, यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा वीक है, नहीं ये तो उससे भी ज़्यादा वीक है। मुझे उन कपल मोस्टरों से निपटने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, ये तो उन मोस्टरों की ताकत को संभाल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जन्म इतनी ज़्यादा घटिया बॉडी में हुआ है, मेरा शरीर तो सच में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत थी, कम से कम मुझे एक अवेकनर तो होना चाहिए था। और हम अचानक से देखते हैं कि सोह्युन के पीछे एक पोर्टल टाइप दरवाज़ा खुल रहा होता है और सोह्युन अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करना है, थोड़ा सा शांत रहने की, तुम्हें इस समय गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि अचानक से सोह्युन को किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि यूज़र कंफर्म हो चुका है, यूज़र अप्रूव हो चुका है। जिसे सुनने के बाद सोह्युन हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल चुका होता है और उसमें से आवाज़ आती है कि किम सोह्युन के लिए दरवाज़ा खुल चुका है। जिसे सुनने के बाद सोह्युन कहने लग जाता है कि एब्सिस डोर, लेकिन एब्सिस डोर यहाँ पर क्या कर रहा है, यह तो उस शरीर के पास होता है जिसके पास कोई टैलेंट होता है, लेकिन इसके पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं दोबारा से एक अवेकनर बन सकता हूँ और दोबारा से वहीं से शुरू कर सकता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है 2022 में मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर घूमा करता था, एक सुनजिन के नाम से। इसका मतलब है कि इस एब्सिस में जाने की वजह से मैं अपनी पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका स्वागत है ट्रायल ऑफ टावर में। और हम देखते हैं कि सोह्युन उसके अंदर चला जाता है और हमें बताने लग जाता है कि ट्रायल ऑफ टावर, इसे एब्सिस का नाम भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक ऐसा टावर, अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते हैं तो आप एक अवेकनर बन सकते हैं और आपके अंदर बहुत सारी ताकतें आ सकती हैं। अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर देते हैं तो आप बाकी के फ्लोर को भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अवेकनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर लोग फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद वे हायर लेवल के फ्लोर्स को क्लियर करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस टावर और सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता और वे कुछ भूल जाते हैं। और हम देखते हैं कि सोह्युन का सिस्टम कहने लग जाता है कि सर आपका ट्रायल ऑफ टावर शुरू हो चुका है और आपका पहला चैलेंज शुरू हो चुका है, प्लीज़ अपनी डिफ़िकल्टी चूज़ करिए। आपका लेवल 1 है और आप लेवल 10 तक की डिफ़िकल्टी को चूज़ कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद
सोहन हमें बताने लग जाता है कि वह लोग लेवल 1 की डिफ़िकल्टी को चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका एनिमी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और वे एक कमज़ोर अवेकनर बनते हैं। अगर आपको इसके अंदर एक ताकतवर अवेकनर बनना है तो आपको हायर लेवल की डिफ़िकल्टी को चूज़ करना होगा। जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी एनिमी उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा और जितना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन होगा आपका इनाम उससे उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा और आप एक ताकतवर अवेकनर बनेंगे। अगर आपको इस टावर के अंदर एक ताकतवर अवेकनर बनना है तो आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते तो आपको यहाँ से दोबारा से जाना होगा। और हम देखते हैं कि सोहन कहने लग जाता है कि मैं लेवल 10 की डिफ़िकल्टी को लेना चाहूँगा। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी लेवल 10 की डिफ़िकल्टी शुरू हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने लेवल 10 के चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। क्या इसकी वजह से मैं ठीक हूँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी पिछली लाइफ में मैं लेवल 10 तक नहीं पहुँच पाया था और हार गया था। लेकिन अचानक से सोहन को कुछ होता और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं हार नहीं हो सकता, मुझे ये करना ही होगा। अगर मैं इसे नहीं कर सकता तो मैं एक ताकतवर अवेकनर कभी भी नहीं बन सकता। मैंने जिस तरह अपनी पिछली लाइफ जी थी मैं इस बार नहीं मरना चाहता और ना ही इस तरह से ताकतवर बनना चाहता हूँ। मुझे और भी ज़्यादा ताकत चाहिए। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको हथियार चूज़ करने का मौका दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार ज़मीन पर गिर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शत्रुमुख टाइप के मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वे एक हथियार को चुन लेता है। फिर इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वही वेयरवुल्फ होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये एक मॉन्स्टर हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वह ज़ोर ज़ोर से घुर्रा रहे होते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सोहन आ चुका होता है, जिसने अपने अंदर एक अलग ही पावर को अवेकन कर लिया होता है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ज़ोरदार लात मारते हुए उसे दूर कर देता है। और हम देखते हैं कि वह अपने एक छाते को निकालता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस मॉन्स्टर के बहुत सारे कट लगा देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद उस भेड़िया का दोस्त भी हैरान हो जाता है और सोहन कहने लग जाता है कि मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि तुम दोनों मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्त की तरह करूँगा। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से एक ज़ोरदार कट लगा देता है और वह कहने लग जाता है कि मैं तुम सब मॉन्स्टरों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा। और उसका सिस्टम कह रहा होता है कि आपने ट्रायल ऑफ टावर के फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, वह भी लेवल 10 के साथ। और हम देखते हैं कि हमें एक न्यूज़ एंकर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि रिसेंटली में होने वाले डंजन्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यह डंजन्स 2019 में दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सोहन हमें बताने लग जाता है कि जैसे ये डंजन इस दुनिया के अंदर दिखना शुरू हो गए थे, इसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ा और ये कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। और वह न्यूज़ एंकर बता रहा होता है कि यह टावर और डंजन के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन टावर और डंजन को अलग कर देती हैं और वह हैं मॉन्स्टर जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा अलग बना देते हैं। और धीरे धीरे ये टावर और डंजन बढ़ते ही जा रहे हैं। और सोहन हमें बताने लग जाता है कि जैसे जैसे यह डंजन लोगों के आसपास दिखना शुरू हो गए थे, लोगों की अटेंशन इन डंजनों की तरफ बढ़ती गई और ये अटेंशन दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। डंजनों के अंदर मिलने वाले अजीबोगरीब पत्थर एनर्जी का सोर्स थे और ये लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आते थे, जिसकी वजह से इनकी कीमतें आसमान छूना शुरू हो गई थी। यह अजीबोगरीब पत्थर सिर्फ अवेकनर्स के काम ही नहीं आते थे, बल्कि इनकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी भी बढ़ रही थी। और इसकी वजह से बहुत सारे देशों ने डंजन्स को साफ़ करवाने के लिए अवेकनर्स को हायर करने लगे और उनसे डंजन साफ़ करवाने लगे ताकि वह बहुत सारा पैसा कमा सके
और रातों रात माला माल हो सके, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने डंजन्स को साफ करवाने के लिए अवेकनर्स को हायर किया और वह बहुत सारे पैसे कमाने लगे। लेकिन दुनिया को अब भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। धीरे धीरे डंजन्स ब्रेक होने लगे और उनसे मॉन्स्टर बाहर आने लगे, जिसे आउटब्रेक कहा जाता है। और इनसे निकलने वाले मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिन्हें अवेकनर्स संभाल लेते हैं। डंजन्स का इस दुनिया पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये डंजन्स आउटब्रेक होते जाएंगे और इनके लेवल भी बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से इनसे निकलने वाले मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे और 2028 तक यह दुनिया आधी ख़त्म हो जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि यह कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि क्या तुमने आज की अपडेटेड रैंक को देखा। और हम देखते हैं कि यह ट्रायल ऑफ टावर होता है, जहाँ पर लोगों ने अपने अपने घर बना लिए होते हैं, जहाँ पर बंदे कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम है, मैंने इस नाम को पहली बार सुना है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार कैसे एक इंसान फर्स्ट फ्लोर को पार करने के लिए इतना ज़्यादा स्कोर बना सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का स्कोर 2300 होता है और बाकी का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसे देखने के बाद बंदे कहने लग जाते हैं कि यह तो कितना ज़्यादा स्कोर है, लगता है कि यह कोई पागल स्टार है जो स्कोर बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी कौन है ये सोहन। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है, जहाँ पर सोहन निकलता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे कितना ज़्यादा लंबा समय हो गया यहाँ पर आए हुए। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।